साथियों नमस्कार, आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में पुनः स्वागत है। साथियों आज है 23 जुलाई 2024। अब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आते हुए और हमारा जो प्रयास है निरंतर आप लोगों के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी हो, कम समय में आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। जो लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, समय का अभाव होता है, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत स्पेशल। तो साथियों आज का जो टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटिव है, अधिगम तथा अधिगम के सिद्धांत। इस पे साथियों मैंने लगभग 76 क्वेश्चन तैयार किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज पार्ट फर्स्ट देखेंगे जिसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला है, प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसने दिया? तो गेट्स ने दिया, गेट्स एंड अन्य ने, या ट्रीमैन ने, या वुडवर्थ ने, या बर्न ने। साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। जो लोग इस डेफिनेशन को पहली बार देख रहे हैं स्टेटमेंट को, तो कमेंट करें। प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? आंसर आपको देना है। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, गेट्स एवं अन्य। गेट्स एवं अन्य इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, ऑप्शन सेकंड संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो देखिए साथियों, पहले कुत्ता आता है बच्चे के पास और उसे डंडा दिखाता है और कुत्ता भाग जाता है, और बार बार फिर यदि वो डंडा दिखाता है तो कुत्ता भाग जाता है। तो यह सीखने की किस प्रकार की क्रिया होगी? ऑप्शन आपको सटीक बताना है, बताइए फटाफट। तो दूसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा सहज संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थर्ड, प्रबलन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंध है? प्रबलन सिद्धांत कोहलर वर्ग से, या पैवलोव से, या हल से, या थॉर्नडाइक से। साथियों आपको बताना है कि प्रबलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, हल, C.H. हल। C.H. हल ने सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथा कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया साथियों? कोहलर, पैवलोव, हल, थॉर्नडाइक। ये तो इजी क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है पांचवा, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर वर्ग, पावलाव, हल, या थॉर्नडाइक। आपको बताना है ऑप्शन सही। तो पहला ही राइट हो जाएगा साथियों कि कोहलर वर्ग ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? साथियों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया हो सकता है कि सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? कोहलर, पावलाव, हल, या थॉर्नडाइक। तो आपको सटीक ऑप्शन देना है, ऑप्शन नंबर बी, पावलाव। सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलाव ने दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको साथियों सारे देखने हैं। प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है? पावलाव है, स्किनर है, वुंट है, या थॉर्नडाइक है। तो साथियों आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्मृति का प्रथम सोपान है। स्मृति का प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? इसमें से धारणा है, या पुनस्मरण है, या सीखना है, या पहचान है। तो स्मृति का प्रथम सोपान साथियों इसका राइट ऑप्शन है सी, सीखना। सीखना आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलें कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले थे। वुंट है, विलियम वुंट है, या वेबर है, या फैकनर है, या थॉर्नडाइक है। तो साथियों मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है प्रथम वो स्थापित किसने किया? तो वुंट ने किया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि कौन सी है? फटकारना है, या दंड है, प्रशंसा है, इनमें से कोई नहीं। तो सही है साथियों, प्रशंसा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं मैं, जो परीक्षा में वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सभी लोगों को आ जाते हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि एक अवस्था के
अधिगम के दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लीजिए इसके। प्रशिक्षण अंतरण है, संपोषण है, अनुकरण है, अनुबंध है। तो साथियों इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रशिक्षण अंतरण। प्रशिक्षण अंतरण में होता क्या है कि एक अवस्था के अधिगम के दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने का नाम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12वां। ऐसे व्यवहार को आप क्या कहेंगे जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों के द्वारा होता है? पहला है साथियों घटित व्यवहार, दूसरा है प्रतिकृत व्यवहार, तीसरा है प्रत्यक्ष व्यवहार और चौथा है अप्रत्यक्ष व्यवहार। तो आपको सही आंसर देना है कि ऐसे व्यवहार को क्या कहेंगे जो ज्ञात एवं निश्चित उद्देश्यों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रतिकृत व्यवहार कहते हैं उसे, प्रतिकृत व्यवहार। अगला क्वेश्चन है 13वां कि अंतर्दृष्टि कैसी होती है? जो अंतर्दृष्टि होती है कैसी होती है? आकस्मिक होती है या धीरे धीरे होती है या अनिश्चित होती है? इनमें से नहीं। देखिए साथियों जो अंतर्दृष्टि होती है वो एकदम आकस्मिक होती है। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, आकस्मिक। बढ़ते हैं साथियों 14 क्वेश्चन पर। अगला 14 क्वेश्चन है 14वां कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? इनसाइड थ्योरी संरचनावादियों की है या मनोविश्लेषणवादियों की है या व्यवहारवादियों की है या गेस्टाल्टवादियों की है? देखिए सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसका सटीक ऑप्शन आपको देना है साथियों। तो ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों की। जो कोहलर थे ये गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी दिया था, तो गेस्टाल्टवादी। अगला क्वेश्चन 15वां देखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है? आपको देखना है साथियों कि जो थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत है उस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है, प्रेरणा पे दिया जाता है, अभ्यास पे दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं कह रहा है, समझ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चले 16वां। अधिगम का संपोषक सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क एल हल ने दिया या स्किनर ने दिया या पियाजे ने दिया या वुडवर्थ ने दिया? तो साथियों आपको क्वेश्चन भी नया लग रहा होगा जरूर कि अधिगम का संपोषक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सटीक ऑप्शन पहला ही राइट है, सी एल हल। प्रबलन का सिद्धांत भी सी एल हल ने दिया था और अधिगम का संपोषक सिद्धांत भी सी एच हल ने दिया। अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां कि अधिगम की सामग्री कम होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होगी? समग्र विधि से या खंड विधि से या व्यवधान विधि से? इनमें से कोई नहीं। यदि अधिगम की सामग्री कम होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होगी? आपको ऑप्शन देना है राइट ऑप्शन। तो पहला ही राइट हो जाएगा, समग्र विधि। समग्र विधि बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। 18वां देखें, 18वां क्वेश्चन देखें साथियों हम 18वां कि किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? आपको बताना है क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग या इनसाइड थ्योरी, इनमें से कोई नहीं। तो किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत वाले में या क्रिया प्रसूत अनुबंध या अंतर्दृष्टि सिद्धांत? तो मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होगा साथियों, ऑप्शन आपके सामने है इनसाइड थ्योरी जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19वां कि प्रशिक्षण अंतरण में सहायक कौन सा अंतरण का प्रकार है? प्रशिक्षण अंतरण में सहायक कौन सा अंतरण का प्रकार है? ऑप्शन पहला है सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अंतरण, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सटीक ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा कि प्रशिक्षण अंतरण में सहायक कौन सा अंतरण का प्रकार है? बिल्कुल सकारात्मक अंतरण, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां है यहाँ पे कि प्रशिक्षण स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है? तो ये पर्यावरण से सीखना है या नवीन कार्य से सीखना है या एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने के उपयोग से है या इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षण स्थानांतरण। साथियों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको ऑप्शन लंबा दिखाई देगा और अच्छा लिखा हुआ होगा, उसको आप टिक लगा देना है। बिल्कुल 100% आपका आंसर सही होगा।
तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा कि एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग, इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, मतलब प्रशिक्षण का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार स्वरूप था। देखिए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार का स्वरूप था। देखिए उलझन बॉक्स, पजल बॉक्स, ये तो उसको पुरस्कार हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें उसे बंद करके रखा रहता था। इधर उधर घूमने की व्यवस्था, ये पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आ सकता है। भोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी भोजन। भोजन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 22वां कि कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पे किया। चिंपैंजी पे किया, चूहे पे किया, कुत्ते पे किया, या बिल्ली पे किया। तो कोहलर ने अपना प्रयोग सभी को पता है चिंपैंजी पे किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता में असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है। तो साथियों देखिए ऑप्शन आपके सामने है। क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है। अभ्यास को, या प्रभाव को, या तत्परता को, या उपयुक्त सभी को। देखिए क्रिया करेंगे सफलता मिलेगी तो संतोष होगा, जायज़ बात है। असफलता में असंतोष होता है, ये सही बात है। बट ये थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है, तो ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 24वां कि थार्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया। बिल्ली पे, कुत्ते पे, या चूहा पर, या कबूतर पर। तो साथियों थार्नडाइक ने अपने जो प्रसिद्ध प्रयोग किए किस पे किए, तो बिल्ली आपका बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का वह चिन्ह स्वरूप सिद्धांत किसने दिया। अधिगम का, देखिए क्वेश्चन नया है आप लोगों के लिए कि अधिगम का चिन्ह स्वरूप संस्वरूप सिद्धांत किसने दिया। टालमैन ने दिया, या थार्नडाइक ने दिया, या स्किनर ने दिया, या कोहलर ने दिया। साथियों सटीक ऑप्शन आपने देना है कि अधिगम का चिन्ह और संरूप सिद्धांत किसने दिया, तो पहला ही राइट हो जाएगा टालमैन। टालमैन आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अधिगम की सामग्री अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होगी। अधिगम की सामग्री अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होगी, तो इसका ऑप्शन आपको देना है कि अधिगम की सामग्री कम होने पे तो आपका समग्र विधि से करना चाहिए। अब ये कह रहा है कि अधिगम की सामग्री अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होगी, तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा खंडन विधि। खंडन विधि आपको बिल्कुल याद रखना है। अब कम होने पे पूछेगा तो आपको समग्र विधि पहला ऑप्शन याद रखना है, और अधिक होने पे उसका खंडन विधि सबसे उपयोगी रहेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया। तो अभी हमने बता दिया है यह किसने दिया। अंतर्दृष्टि का जो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है यह किसने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कोहलर ने। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों 2080 देखते हैं इस वीडियो में कि चिंतन के कौन से प्रकार हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, या प्रत्यात्मक चिंतन। तो साथियों चिंतन के प्रकार हैं कितने हैं, तो ये सारे उपयुक्त सभी ये चिंतन के प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप साथियों आपको ये अधिगम एवं अधिगम के सिद्धांत से क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन देख के जाना है एग्जाम में, और इससे आगे हम देखते हैं फटाफट कल वाली जो वीडियो आएगी 29 से लेकर 78 तक सारे उसी में हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।